वेल्थ को अगर टैक्स किया जाता मिसाल के तौर पर, तो क्या होता कि आदमी अपना पैसा बैंक में रखता ज़्यादा, ना कि वेल्थ क्रिएट करता। आजकल क्या करते हैं लोग कि बैंक भी एक बहुत बड़ा एक व्हीकल बन गया है जनरल पब्लिक की, कम पब्लिक की मनी को इकट्ठा करके कॉरपोरेट्स को पहुंचाने का। चूँकि बैंक छोटे छोटे जो हर आदमी का बैंक में अकाउंट होता है, तो करोड़ों इंडिया में जाहिर है सैकड़ों करोड़ लोगों के अकाउंट्स हैं बैंक में, तो उनका थोड़ा थोड़ा पैसा मिलके बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाती है। उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो वही इंडस्ट्री ले लेता है, और वो इंडस्ट्री उससे ज़बरदस्त कमाता है, और उससे जो वो कमाता है उसका मुश्किल से वो 10, 12, 14, 15% वो बैंक को वापस करता है। और बैंक जो है उस 12-15% में से बहुत छोटा सा हिस्सा 4-5% उसको पब्लिक को वापस करता है। और इनफैक्ट जो आदमी बैंक में पैसा जमा कराता है, अगर आदमी मिसाल के तौर पर 100 रुपये जमा करा रहा है, तो रियलिटी में बैंक उस 100 रुपये पर तकरीबन हर साल में 100 ही रुपये कमाता है। चूँकि बैंक का मैकेनिज्म इस तरह बना रखा है कि अगर बैंक के पास में जो अमाउंट होती है उससे तकरीबन 10 गुना अमाउंट उसको रिजर्व बैंक प्रोवाइड कर सकता है, फेडरल बैंक उसे प्रोवाइड कर सकता है कि वो उसको आगे उसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग करते हैं कि भाई आपने 100 रुपये जमा किए बैंक ने, 100 रुपये में रिजर्व बैंक ने बोला कि भाई नहीं, आपको 23 जो रुपए हैं इस कैटेगरी में, 4 रुपये इस कैटेगरी में आपको जमा रखने हैं, आपके पास 70 रुपये बचे। अब 70 रुपये आपसे लोन आउट कर सकता है कोई और, वो 70 रुपये जिसने दिए लिए उसने फिर उसकी जो मैकेनिज्म है उससे वो वापस बैंक में आए, मान लीजिए वापस, तो वो 70 का फिर 50, 50 का वो, तो दो जुड़ के वो एक तरीके से 100 एंड समथिंग, मतलब 300, 400, 500, 600 रुपये तक जा सकता है। हाँ, तो वो जो है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उनको मिलता है जिनका डिपॉजिट है, लेकिन उनका जो एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने किया, और उसको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसको लेकर उससे वो कहीं ज़्यादा कमाते हैं, तो उनकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है। अगर वो उल्टा होता, वेल्थ पर टैक्स होता, तो फिर ये जो बैंक का जो रोल है ये रिवर्स हो सकता है।